भूतिया आदमी, एक डरावनी कहानी। किस्सा एक छोटे से गांव का। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूतिया आदमी की कहानी फैली हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि उस आदमी का नाम रामू था, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से लोग रात में उसकी परछाई देखते थे, जो अंधेरे में भटकती रहती थी। गांव के बच्चे अक्सर उस कहानी को सुनकर डरते थे। एक दिन गांव के एक युवक मोहन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सुनकर तय किया कि वह रात में अकेला जंगल में जाएगा, जहां रामू की परछाई दिखाई देती थी। रात का अंधेरा छा गया। मोहन ने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ साधारण सामान लिया और जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। मोहन ने टॉर्च जलाई और देखा कि एक धुंधली परछाई उसके सामने खड़ी थी। वह घबरा गया, लेकिन अपने डर को काबू में रखते हुए उसने पूछा, क्या तुम रामू हो? परछाई ने सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं रामू हूँ। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मुझे शांति की आवश्यकता है। मोहन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम क्यों फंसे हो? रामू ने बताया कि उसकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसके गांव के कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। अब वह अपनी हत्या का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी। मोहन ने रामू की बात सुनकर सहानुभूति दिखाई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें अपनी सच्चाई सबको बतानी चाहिए। रामू ने सहमति जताई और मोहन को बताया कि वह किस प्रकार मरा और किसने उसे धोखा दिया। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को बुलाया और रामू की कहानी सुनाई। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने तय किया कि रामू के नाम पर एक श्रद्धांजलि दी जाएगी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। उस रात गांव वालों ने रामू के लिए एक विशेष पूजा आयोजित की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, गांव में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रामू की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वाले जान गए कि रामू को अब शांति मिल गई है। मोहन की साहसिकता और सहानुभूति ने न केवल रामू की आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव वालों के बीच एकता और विश्वास को भी मजबूत किया। सीख, डर का सामना करने से न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शांति लाई जा सकती है।